नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान लोगों का रिएक्शन। एक्चुअली पाकिस्तान में बीते 2 दिनों में भाई 2 जगह पे अटैक हो गया। एक इनके मियाँ वली एयरफोर्स बेस पे हो गया और दूसरा बलूचिस्तान में कहीं पर हुआ है। तो वो अटैक जो हुआ है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हुआ है। तो उसी के बाद उनके लोगों का रिएक्शन देखते हैं कि भाई ये अटैक किसने करवाया है। और एक्चुअली अटैक भी अब हुआ है, अब जब से ये अफगानिस्तान वालों को बेचारों रिफ्यूज़ों को जो इन्होंने जाने के लिए बोल दिया उसके बाद से अटैक हुआ है। तो नाम भी निकल के आ रहा है कि भाई ये अफगानिस्तान ने करवाया है या पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान ने करवाया या इंडिया ने करवाया। तो चलो वही देखते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या है और उनका ओपिनियन क्या है इस बात को लेके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नियाजी। आपका नाम? एम ए रोमान खान। क्या करते हैं सर आप? मैं फिल्म टीवी का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर। जबरदस्त जी, जबरदस्त। सर आप क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं, ठीक हो गया। सर जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक अफसोसनाक खबर है। कल अगर बात करें तो बलूचिस्तान में अटैक किया गया, आर्मी की जो गाड़ियाँ उनके ऊपर अटैक किया और हमारे जो फौजी जवान हैं उनकी जानें गई। फिर आज की अगर बात करें मियाँ वाली पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस के ऊपर अटैक किया गया और ख़बरों के मुताबिक हमारे जो 3 जेट्स हैं, एयर जेट्स हैं, वो तबाह हो गए हैं कुछ लोग ख़बरों के मुताबिक। क्या कहना चाहेंगे? पहले ये कह रहे थे कि आम पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो सिक्योर नहीं है, ये चीज़ें हैं। हाँ, ये भी है। जहाँ तक न्यूज़ मैंने भी देखी है, न्यूज़ में कुछ ऐसा है कि भाई पाकिस्तान के 3 एयर जेट है जो वो भाई डिस्ट्रॉय कर दिए उन्होंने। 17 टेररिस्ट थे जिन्होंने इनके 14 आर्मी वाले लोगों को मार दिया है। ये एयरबेस वाली रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जो एयरबेस में इनके मियाँ वाली में जो अटैक हुआ है। तो उधर 14 जो इनके लोग थे आर्मी वाले उनको मार दिया। एक्चुअली जो टेररिस्ट थे वो 3 ग्रुप में बटे हुए थे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग सेपरेट होकर अटैक किया और उसमें इनका इतना नुकसान हो गया। तो इतनी सी बात पता लगी। चलो वीडियो आगे के देखते हैं, कुछ बातें तो ये भी बताएंगे। कोई आपकी स्ट्रेटजी के अंदर फॉल्ट है, बनाने वाले कौन है? हमारे ही हुक्मरान हैं, हमारे ही बड़े हैं। हमारे ही बड़े जर्नल्स कह लें आप। ये लो, इन्होंने भी मान लिया कि भाई जो पाकिस्तान में जो मोस्टली उनके रूल या पॉलिसी बनाते हैं वो उनके जनरल मतलब भाई इनके आर्मी वाले हैं। आपको पहले ही पता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो रूल रेगुलेशन मतलब जो कंट्रोल है वो आर्मी का ही रहता है। जो गवर्नमेंट है वो तो भाई बस प्लास्टिक की वो है कि भाई सामने से इनकी जो है वो पॉलिटिशियन पार्टीज रहती है और पीछे से आर्मी हैंडल करते हैं सब कुछ। चलो देखते हैं आगे क्या बताते हैं। रिजल्ट आएगा। एक दफ़ा बम ब्लास्टिंग हो गई, समझ आ गई कि हमारी सिक्योरिटी के मेजरमेंट ठीक नहीं थे, समझ आ गई। दूसरी दफ़ा होगा, समझ आ गई। ये मुमकिन नहीं है कि एक बम ब्लास्टिंग की कंसिस्टेंसी हो और हम इस काबिल भी ना हो कि हम उसके लिए लायामल बनाएं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि यार आइंदा के लिए ना हो। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी बात करना चाहूँगा कि देखें, एक साइड पे हमें ये बताया जाता है कि दुनिया की नंबर 1 आर्मी या नंबर 1 एजेंसी या नंबर 1 फोर्स, और दूसरी साइड पे उसी फोर्स या उसी आर्मी या उसी अदारे के ऊपर इस तरीके से जब अटैक होते हैं। सर एक चीज़, ये तो भाई दुनिया की पाकिस्तान के अंदर यार एक चीज है, लोगों को इतना फुद्दू बनाया हुआ है सही में। मतलब उनको ये बोला है कि उनकी जो कंट्री की मतलब फोर्स है कुछ भी है वो नंबर 1 ही है, जबकि नंबर 1 भाई सबको पता है यार यूएसए है नंबर 1 पे, 2 पे चाइना या रशिया है, 3 पे भी यही है और चौथे पे मेरे ख्याल से इंडिया है या इंडिया या जापान ऐसे कुछ है। उसके बाद भी और फ्रांस भी है बीच में, लेकिन पाकिस्तान भाई टॉप 5 में भी नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। और उसके बाद भी भाई ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। इनको मतलब ऐसे ऐसे भाई पाकिस्तान के लोगों को बता रखा है, वहाँ के जो भाई रूल करने वाले बंदे हैं बेचारे लोग के सामने है। मुजाहिदीन इसका मतलब हमने तैयार किए। हमने क्या नहीं तैयार किया यार, हमने तो हमेशा फ्रॉम द फर्स्ट डे जब से पाकिस्तान बना, 58 से इन्होंने कब्ज़ा किया। 58 से भी पीछे चले जाएं तो इन्होंने बडपीर वगैरह के अड्डे दिए। किसको? पे कब्जा कहाँ पे किया? पाकिस्तान पे जब किया, अयूब की शक्ल में आया, मार्शल शक्ल आया। आप तब से लेकर अब तक देखें कि पॉलिसी कौन जनरेट करता है, बनाता कौन है, किसके इख्तियार में है? क्या पॉलिटिशियन के इख्तियार में है? तो जवाब आपको मिलेगा नो, दे ऑलवेज दे आर दी पॉलिसी मेकर्स। और उन्होंने कह रखा था कि 4-5 मामलात में पॉलिटिशियन हजरात आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी। खारजा जो मामलात थे, और दूसरा ये जुडिशरी के मामलात थे, और तीसरा ये कश्मीर के मामलात और इंटरनेशनल अफेयर में आपने मुदाखलत नहीं कर। हम ऑल इन ऑल हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जो चीज़ आज से 50 साल पहले चंद इंटेलेक्चुअल को, चंद दानश्वरों को, चंद राइटर्स को और चंद शुरा को पता थी, आज वो बच्चे बच्चे को पता लग गया है। बच्चे बच्चे को पता लग गया है कि कॉज ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, हमारे जो असल रूलर्स हैं वो कौन है, पॉलिसीज़ कौन बनाते हैं और इनके पीछे कौन है। लेकिन अभी
बोलने में डर लगता है, आप बोल रहे हैं, मैं तो हैरान हुआ हूं आपकी बातें सुन के, जिस देखिए तरीके मेरी से आप बात मेरी कर रहे हैं। सोहेब साहब मेरी बात सुने। ये जो नामालूम का खौफ है कि मुझे किसी भी केस में नामालूम के तौर पर आपको इनको किसी को भी ले जाते हैं। पहले ये बात छुपी हुई थी मिसिंग पर्सन के हवाले से, अब ये बात एवरीबॉडी नो, एवरी पाकिस्तानी नो, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल नो कि ये कौन है इनके पीछे। क्लियर तो ये कहते देखें- रहे लोग कि जब हम कहते थे या कोई नारा लगाता था कि भाई ये जो मतलब मामलात होते हैं इसके पीछे हमारे अपने ही लोग हैं, तो कहा जाता था नहीं नहीं ये तो इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, देखें- भारत जो है वो इन्वॉल्वमेंट करता है, भारत जो है हमारे अदारों को ठीक खराब है। करने की कोशिश करता है। सिक्योरिटी किसके हैंड ओवर है? अदारे कौन है? डेफिनेटली आप जिनका नाम ले रहे हैं, ठीक है, वही हैं। अगर वो फेल हो रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इतनी बड़ी फौज का जो इन्होंने नेटवर्क बना रखा है वो किस लिए है? यानी वो इन चंद चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इनकी दस्तरस से भी बाहर हैं। अब आप आगे आ जाए। इस टाइम मतलब ये हमारी भी जो कंट्रोल पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनके कंट्रोल से बाहर है इस टाइम पाकिस्तान की। तो ये क्या तमाशा लग रहा है? पीछे इतने हज़ारों जाने गई हैं तो इसका मतलब इनके कंट्रोल में था। चलें मान लेते हैं कि नहीं था, खुद करवा रहे थे, मिसाल के तौर पे मिले हुए थे, पाकिस्तान के अंदर एक क्रॉस क्रिएट किया हुआ था, हमें नारों तरानों में लगाया हुआ था, ठीक ठीक जज्बे पे लगाया हुआ था। अब वो जज्बे, अब वो तराने, अब वो इमोशंस, अब वो डायलॉग्स किधर हैं? उनकी रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पे आपको क्या नज़र आती है? जितने लोग बैठे हैं ना, अब इन सबको पता लग गया है। क्यों लगा है पता यार? एक बार, दो बार, तीन, जब एक एक्शन बार बार रिपीट होगा तो एट द एंड ऑफ द डे उसकी सच्चाई लोगों को सामने आ जाती है। और वो अब मैं आपको अफगानिस्तान की सर बात करना चाहेंगे कि ये अटैक जी। जो हो रहे हैं, अभी कल की बात मैं है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और उससे पहले उनके जो प्राइम मिनिस्टर जो मतलब तालिबान के हवाले से अगर बात करें, वो वार्न कर चुके हैं डायरेक्टली कि भाई आप जिस तरीके से हमारे बशिंदों को वापस भेज अच्छा। रहे हैं, आप ये बेहतर नहीं कर रहे, हम इसका रिएक्शन देंगे। तो क्या ये वहाँ से तो रिएक्शन नहीं आ रहा? मेरी बात सुने आप। पाकिस्तान है चूं चूं का मुरब्बा। अच्छा, क्या है? चूं चूं का मुरब्बा। एक भी इदारा किसी के कंट्रोल और उसमें नहीं है। सारे अदारे बेबाक हैं, सारे अदारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं। जिसका जो दिल चाहता है वो पाकिस्तान में कर रहा है और इसका मुशाहिदा आपको हर रोज़ मिलता है। आप उसका रुख जुडिशरी की तरफ मोड़ लें। देयर इज़ नो लॉ इन लॉ। मुझे किसी बहुत पुरानी बात है, जब मैं लॉ का स्टूडेंट था सोएब, तो एक बड़ा ही ओल्ड मैन आ रहा था। ये मैं आज से 30 साल 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। बड़ा इंग्लिश टैब, उसने हैट पहना हुआ और सूटेड बूटेड। तो मैं यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था, मैं स्टूडेंट था लॉ का। तो अचानक मेरे सामने आके कहता है, यंग मैन व्हाट्स योर गुड नेम? मैंने कहा सर माय नेम इज़ हाशिम नियाजी। मिस्टर नियाजी व्हाट यू डू? मैंने कहा सर आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ। पता है क्या कहता है? यू आर स्टूडेंट ऑफ लॉ इन लॉलेस कंट्री। 36 years ago he said to me this। और मेरी पूरी 36 साला वकालत के अंदर अब जाके मुझे पता तो उस वक्त भी लग गया था जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आए थे। अब ये कंफर्म हो गया है कि देयर इज़ नो लॉ इन दिस कंट्री, लॉलेस कंट्री। और वो बात जो चंद लोगों को पता थी आज से 22 साल 15 साल पहले, अब वो हर एक को क्यों पता लग रही है कि उसकी डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना वो इतनी वाजिया हो चुकी है कि अब हर एक को पता लग गया है कि पाकिस्तान में देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज़ नो लॉ, देयर इज़ नो जुडिशरी, देयर इज़ नो। ये तो सच्चाई है भाई कि पाकिस्तान में इस चीज़ को लेकर तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे कि भाई जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद से जो इनके पीएम रहे हैं या पीएम कैंडिडेट रहे हैं, वो भाई मुश्किल से, मुझे तो मतलब जहाँ तक पता है कि कोई भी 5 साल अपने पूरे नहीं कर पाया। कोई 3 साल में चल रहा गया भाई, किसी की 4 साल में गवर्नमेंट गिरा दी, कोई भी 5 साल पूरे नहीं कर पाया। अभी इमरान खान की भी गवर्नमेंट गिरा दी थी और वो जैसे ही गिरी बेचारे को, वो भी भाग ही रहा इधर उधर। बीच में उसके बहुत सारे बयान आ रहे थे, बहुत अपनी रैलियाँ निकाल रहा था, लेकिन उसको भी अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है नवाज पता नहीं क्या नाम है उनका, उसने भाई एकदम डाउन कर दिया उसको। बीच में गिरफ्तारी भी होगी थी उस बंदे की। तो ये तो हाल है कि वहाँ भाई लॉ एंड ऑर्डर का, कि अगर आप एक बार दूसरा पार्टी के बंदा एक बार पावर में आ जाए तो भाई कुछ भी कर सकता है। अब जबकि देख लो कि इमरान खान के यार बहुत पॉपुलर बंदा है वो, और जब तक वो था उनके उधर का पीएम, तब तक कुछ दिख भी रहा था कि भाई इधर उधर इंटरनेशनली दौड़ रहे हैं वो, मतलब न्यूज़ में तो दिख ही रहे थे। लेकिन अब तो भाई कुछ नहीं दिख रहा। एक उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो, वो तो अलग ही अंग्रेज है, वो तो आपको पता ही है। तो ये तो सच बोल रहे हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं है। और ये क्या हमारे मुल्क में हो रहा है? ये हम डिबेट कर रहे हैं एक बंद कमरे में।
अचानक दरवाजे पे लात पड़ती है और दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। हम 10 बंदों की निगाह किधर जाती है? उस दरवाजे की तरफ जाती है कि व्हाट हैपन। हम देखते हैं कि वो दरवाज़ा खुलता है तो एक नौजवान लड़का अंदर दाखिल होता है और सब वो हम सबको देखता है, हम सब उसकी तरफ देखते हैं कि यार ये हुआ क्या है अचानक। हम सारे ये देखते हैं कि यार उसके हाथ में एक गन पकड़ी हुई है, मौजर पकड़ा हुआ है। क्या? अब जब हम मौजर देखते हैं तो हम थोड़े से सहम जाते हैं। 10 के 10 बंदे जो डिबेट कर रहे हैं ठीक है, वो भी पाकिस्तान के ऊपर कि यार पाकिस्तान में हो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की अदारों की बात कर रहे हैं, यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, और अपनी तरफ से बेहतरीन डिबेट हो रही है कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। अब वो हम मौजर देखते हैं कि उसके हाथ में मौजर पकड़ा हुआ सेब, ठीक है, तो हम थोड़े से और सहम जाते हैं कि पता नहीं अल्लाह जाने कोई दहशतगर्दी नहीं होने लगी या क्या है। तो वो वहीं खड़े खड़े हमारी तरफ एक हल्की सी स्माइल देता है, हल्की सी, और मौजर पकड़ के 2 फायर करता है, धड़ल, धड़ल। आपको पता है बंद कमरे में मौजर की, हम सारे और सहम जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद ये दहशतगर्दी, और आज हमें कुछ हो ना हो भाई, अंकल की विजुअलाइजेशन बहुत ही खतरनाक है, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। देख के बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत एंटरटेनिंग लग रहा है और समझ भी आ रहा है भाई कि इस बंदे को कुछ पता है पाकिस्तान के बारे में। हम सारे 10 के 10 इंटेलेक्चुअल, बड़े ज़हीन, बड़े फतीन, बड़े दानिशवर, अक्लमंद, राइटर, मफक्कर, लॉ के जानने वाले, आइन के जान, खामोशी के साथ निकल जाते हैं। ऐसे मैं आपको बताता हूँ, दुनिया का कानून ये है कि जिसके पास गन है, जिसके पास तलवार है, गन और तलवार के आगे इल्म जो है वो बेकार है, उसकी काट नहीं हो सकती। उसने डिसाइड कर लिया है कि मैंने मारना है, अगर मेरी बात से इनहराफ किया या इनकार किया तो गन के आगे आर्गूमेंट्स नहीं है। हम कौन है 10 के 10, 25 करोड़ के, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। हाथ है, ज़बान है, इल्म है, गुफ्तगू है, उनके पास क्या है? जिसने आखिरी फैसला कर देना है, और उसने आखिरी फैसला कर दिया, 10 के 10। अब मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, बट द क्वेश्चन इज, और जो हो रहा है, जिनको मिसिंग में उठाया जा रहा है, नामालूमों में उठाया जा रहा है, उन्होंने क्या किया है? गन के आगे आर्गूमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, और उन्होंने आर्गुमेंट आपको एक बात और बताता हूँ मैं, जैसे कि अभी भाई ये पाकिस्तान की जो आर्मी है वो मतलब यार क्या बोलते हैं उसको, चेक करते हैं लोगों को, एक एक बंदे को चेक करते, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं अफगानिस्तानी लोगों का। तो जिनके जिनके भाई डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं या जो नहीं दिखा पा रहे हैं, उनको भाई वो कैद करके रख ले रहे हैं, और जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ही जाने दिया जा रहा है। अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो बेचारे रिफ्यूजी उनके पास आए थे पाकिस्तान में, तो बेचारों को बहुत बुरा हाल कर रखा है अफगानिस्तान वालों को तो भाई पाकिस्तान के अंदर। और यार सोचने वाली बात है, पहले वीडियो में हमने ये बात करी थी कि यार जो लोग बेचारा इतनी टाइम से, जो 30 40 50 साल से पाकिस्तान में रह रहे हैं यार, उनके भी ये हाल है यार। जो मतलब जो किसी एक्टिविटी में, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनके साथ तो तुम करो भाई, तो पता लगता है कि हाँ भाई ये खराब किया था इसने, लेकिन बेचारे उनके साथ कर रहे हो, उनके किसी किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं यार, महिलाएं, मतलब यार इतना तो वो नहीं होना चाहिए ना बंदे को। अब आखिरी में जाके यार पाकिस्तान जो भी मतलब लोग ही चला रहे हैं उसको, यार थोड़ा सा तुम्हारा दिल होना चाहिए उन चीज़ों को लेके। इंसानों से उम्मीद होती है, ठीक हो गया, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं है कि जिनके इस तरह के हालात हैं। माजी में आप चले जाएं, बड़ी तारीखें मिलती हैं। अल्लाह के निज़ाम में मुल्क इम्पोर्टेंट नहीं होता, अल्लाह का निज़ाम इम्पोर्टेंट होता है। मुल्क बनते रहते हैं, मुल्क टूटते रहते हैं, उनका वजूद बनता है फिर टूट जाता है। और तारीख में आप देखें, मैं आपकी बात के साथ साथ बात करूं, क्योंकि मतलब यह है कि इस तरह एक डिबेट में खूबसूरती आती है। आपने बोला कि भाई अल्लाह के निज़ाम में, अल्लाह का निज़ाम बेहतर है, मुल्क इंपॉर्टेंट नहीं, वो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो सेकुलर कंट्रीज़ हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है, बाकी हमारा जो मज़हब है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो अपने हद तक हम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये कहा देखिए, जाता है हमारे लिए ये, तो शायद इसी वजह से टूटता भी रहता है, कभी बांग्लादेश की सूरत में, कभी तो ये बात ये है, पाकिस्तान की बदकिस्मती सिर्फ एक है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना, जब ये आज़ाद हुआ था, बखुदा खुदा की कसम, अगर 1954 में जस्टिस मुनीर का ये फ़ैसला ना आता, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी ना आता, और वो एक फ़ैसला अगर वो डट जाता, जस्टिस मुनीर की बात कर रहा हूँ, जिसने नज़रिया ज़रूरत का ऐसे ही है, बिल्कुल। अगर वो ना था तो आज पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते हैं। ये बात एग्री करते हैं। और वो जो जस्टिस मुनीर का फ़ैसला 54 में आया, उसके बाद
फिर आगे आया, फिर उसके बाद ज़िया के दौर में आया, फिर उसके बाद मुशर्रफ के दौर में आया, और फिर मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं ये अपनी फेवर में मुख्तलिफ फ़ैसले करवाते रहे। मैं कहता हूँ वो एक फ़ैसला पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता था, उन हज़ार लाखों फ़ैसलों से बेहतर था जो इस वक्त मुख्तलिफ अदालतों में होते हैं। सवाल ये है कि अगर 58 में पाकिस्तान पे ये मार्शल लॉ ना आता तो क्या समझते हैं शुएब पाकिस्तान के ये हालात होते? मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि मार्शल लॉ से जो हमने पढ़ा है, मैं भी गलत भी हूँ लेकिन मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। सर ने सवाल किया कि क्या अगर मार्शल लॉ ना लगता तो हम इस सिचुएशन में होते, तो मैं कहता हूँ एक दफ़ा मार्शल लॉ लगने से ऑलमोस्ट 10-20 साल कंट्री पीछे जाता है। ये इंटरनेशनल एक मतलब एक थ्योरी है और ये इसके ऊपर चलते हैं। और हमारे यहाँ पे कितनी दफ़ा सर मार्शल लॉ आ चुका है, ये एक सोचने वाली बात है। और सेकेंडली बड़ी बात ये 1947 में एक और कंट्री था जो हमारे साथ ही जिसने सफ़र का आगाज़ किया, उधर कितनी दफ़ा मार्शल लॉ आ चुका है। आप पता है उधर मार्शल लॉ क्यों नहीं आ सकता? कभी ये सवाल किया है? आप बताइए उधर क्योंकि डेमो इंडिया की बात कर रहे हैं भाई। इंडिया और पाकिस्तान तो आपको पता सेम ही कंट्री थी भाई। इंडिया ही था सब कुछ, भारत हिंदुस्तान था सब कुछ। तो उसके बाद से निकल के भाई जब आज़ादी हुई, तो आज़ादी जब आज़ाद हुए हम सब, तो उसके बाद भाई पाकिस्तान वालों ने अपना अलग हिस्सा मांगा तो उनको पाकिस्तान दे दिया। उससे पहले 1947 से पहले थोड़ी था पाकिस्तान भाई, उसके बाद बना है ना। और आपको ये भी पता होगा कि भाई 14 अगस्त 15 अगस्त 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। तो मतलब दोनों हुए तो एक ही दिन थे, लेकिन भाई पाकिस्तान को अपने को ऊपर रखना था तो उन्होंने 14 अगस्त को आज़ादी का वो कर लिया। अमेरिका बहादुर ने इराक और ये सारा जो एरिया है और पाकिस्तान को अपनी पॉकेट में ले लिया। जानते हैं क्यों लिया? अमेरिका को क्या मसला था? अमेरिका को मसला ये था कि वर्ल्ड वार जो सेकंड थी उस वक्त दो हिस्सों में दुनिया बटी हुई थी। एक कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट बड़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रही थी और एक इधर इम्पीरियलिज्म का ज़माना था। ठीक है, अमेरिका को ज़रूरत थी पाकिस्तान की। इतने बड़े हिंदुस्तान को तो वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पाकिस्तान को चूज़ किया कि रशिया के सिस्टम को, निज़ाम को, गर्म पानी और इनका नज़रिया हिंदुस्तान और उनके मुल्कों में ना जाए, उसने इसलिए पाकिस्तान को चूज़ किया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम उनकी नज़र में आ गए बवजह मजबूरी। सर हिंदुस्तान की अगर बात करें, भारत की अगर बात करें, वहाँ पे भी अक्सर कोशिश होती रही कि भाई उन्हें कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुए। उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद। आप हिंदुस्तान में जाएं ना शुएब, तो 10 दिन के बाद आप ये सोचने पे मजबूर होंगे पाकिस्तान की तरह यार। इतना छोटा मुल्क लगता है इंडिया में, पाकिस्तान इतना छोटा सा कि यार किधर है पाकिस्तान। इतने बड़े मुल्क पे कब्जा हो ही नहीं सकता, मार्शल लॉ आ ही नहीं सकता, पहली बात। ठीक है, और दूसरा सियासी लिहाज से, इंटेलेक्चुअल लिहाज से हिंदुस्तानी जो उनकी जो रजीम थी ना, लोग कांग्रेस वगैरह, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उन्हें किसी मुल्क की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए इतनी बड़ी मंडी थी कि वो डिपेंडेंट ही नहीं थे किसी के ऊपर, बल्कि अमेरिका, यूरोप और बरतानिया वगैरह वगैरह की ज़रूरत है इंडिया की। आज भी देखो उनकी ज़रूरत है। ठीक है, पाकिस्तान को उन्होंने प्रॉक्सी वॉर के लिए चूज़ किया, रशिया को रोकने के लिए यूज़ किया, और वो वार जो पहले रशिया के साथ थी आज चाइना के साथ है। सर अगर यही कंसेप्ट लेके चलें, ठीक है आपकी बातों से मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ, लेकिन अगर यही कंसेप्ट लेके चलें तो आप ऐसे तो फिर हम ये कहेंगे कि हमेशा हम अमेरिका के नीचे रहेंगे, दबाव में रहेंगे हम। लेकिन इधर बांग्लादेश की बात करें, वो देखें इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करके कितना अपना स्मूथली चल रहा है, हमारे से आगे है। इवन आज के दौर में अगर अफगानिस्तान की बात करें, जिधर कई साल जंग लगी रही है, आज वो अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, आज वो अपना डिप्लोमेटिक वे में सबके साथ चलने की कोशिश कर रहा है, चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है। हम जो उनसे हैं, कभी अफगानिस्तान से लड़ने का हमारा शौक हो जाता है, कभी इंडिया को हम कहते हैं। देखो भाई, एक तो आज के टाइम में एक सच्चाई है कि भाई तुम लड़के तो किसी कंट्री से नहीं जीत सकते। तो सिंपल अब जितनी मोस्टली कंट्रीज़ को आप देखेंगे भाई, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी पे ही ध्यान देती है। मतलब कि दूसरों से अपने भाई रिश्ते अच्छे करते हैं, क्योंकि भाई रिश्ते अच्छे करने से उनका जो ट्रेड है वो अच्छा हो जाता है। और भाई ट्रेड का मतलब आपको पता ही है कि भाई हम जब किसी को अपना सामान देंगे, उधर से पैसा आएगा, तभी तो भाई कंट्री का फ़ायदा होगा ना। अब जैसे कि इंडिया के अंदर बाकी कंट्रीज़ इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है कि भाई इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ के जो लोग हैं ना, बहुत जल्दी चीज़ें मतलब यूज़ करते हैं, खपत बहुत जल्दी इंडिया वाले करते हैं। तो इसी वास्ते यूएसए हो गया या रशिया हो गया, यूएसए का मतलब बिगेस्ट वेपन जो बाय करता है वो इंडिया है, रशिया का हो गया। तो इसी वास्ते भाई ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं इंडिया में इतना वो दिखा रही हैं, और इंडिया में इसी वास्ते इतना कॉन्फिडेंस भी है कि भाई अपनी जो फॉरेन पॉलिसी जो वो चाहता है वही वो करता है। अब पाकिस्तान में ये अभी तो है नहीं भाई, क्योंकि एक तो स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पर, और दूसरी बात भाई वहाँ स्टेबिलिटी तो छोड़ो कि वहाँ पर अब जैसे कि
ये चाइना का सीपैक चल रहा था, अब वो कितने टाइम से चल रहा हो अब ना बस प्रोजेक्ट नाम का ही रह गया, वो चल तो रहा ही नहीं है। और आपको सीपैक की एक बात बताऊं कि जैसे कि अब बाकी कंट्रीज़ का होता है कि भाई अगर कोई दूसरी कंट्री जैसे कि अमेरिका या रशिया या फ्रांस है या कोई भी कंट्री है इंडिया के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रही है या कोई इधर उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, तो भाई कम से कम जो लेबर है वो इंडिया की लगेगी उसके अंदर, उस प्रोजेक्ट को बनाने के अंदर, जैसे कि कोई मेट्रो स्टेशन हो गया, कुछ भी हो गया। लेकिन भाई चाइना ने ऐसा करा हुआ है, जो पाकिस्तान के अंदर जो भाई वो सीपैक को बनाने के लिए जो लोग हैं वो भी भाई चाइना से ही आए हुए हैं आप देखना एक बार पता करके इसको। तो ये हाल है भाई कि इतना भी मतलब वो नहीं हो रहा पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं उनका इतना दिमाग नहीं चलता, तभी वहाँ के लोगों को बेचारा बहुत बुरा हाल है और महंगाई इतनी ज़्यादा है वहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशनल जो पिटीशन दाखिल करते हैं किधर तक है? सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। व्हाट सुप्रीम कोर्ट डू, क्या करती है? चलो अब क्या हो रहा है, चलो बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे बहुत से ऐसे फैसले हैं जो आधे घंटे में, मतलब जो ऐसे केसेस हैं आधे घंटे में निपटा दिए गए हैं, और कई ऐसे केसेस हैं जो कि शायद काम रही। आप क्या समझते हैं कि उनकी कौम के अंदर कोई इंटेलेक्चुअल नहीं होगा, कोई दानश्वर नहीं होगा, कोई आज़ादी को समझता नहीं होगा? ये नहीं कहते होंगे हमें गुलाम बना रखा है, कोई मारे गए होंगे, कोई लुट गए होंगे, कोई कत्ल हो गए, लेकिन उनकी स्ट्रगल से तो कुछ ना हुआ। तो निज़ाम कौन सा काम आया? कुदरत का, अल्लाह का निज़ाम हरकत में है। अल्लाह ने उसी कौम के अंदर मूसा पैदा किया, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को उस गुलामी से निकलवा के ले गए। अब आप आगे आ जाएं इस सिस्टम के तहत कि अल्लाह का निज़ाम क्या है, दुनिया का निज़ाम। प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, नेक्स्ट भी हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे। इसमें- मुझे बस ये बता दें जो इस टाइम पाकिस्तान की पोजीशन है और हमारे जो नेबर्स के साथ रिलेशन है, जो सवाल हमने टॉपिक शुरू किया था कि भाई जो अटैक हो रहे हैं इसके ऊपर क्या समझते हैं? इसमें अफगानिस्तान का आपको लगता है कोई रोल है? इंडिया का कोई रोल है? किसी का कोई रोल नहीं है। तो फिर हम क्यों, हमारी मीडिया आप अभी उठा के देख लें, हम कहते हैं इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। किसी इंडिया ने नहीं करवाया, ठीक है, ये अंदर से ही हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वो तो ये देखें, जब भी इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा होती है, ये कश्मीर का इशू छेड़ देते हैं, ये बॉर्डर लाइन पे इशू छेड़ देते हैं। किस लिए छेड़ते हैं? कि आप और मुझे इस खौफो हरास में रखें, यार पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है। यानी असल इशू, दुश्मन बैठा है, यहाँ भी असल दुश्मन है, वहाँ भी दुश्मन है। अपने दुश्मन आप हुए, तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों? हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों? और हम अपने दुश्मन आप हैं। किस चलो यार वीडियो तो हम यहीं तक देखते हैं, बाकी आपने देख ही लिया होगा भाई, बंदा बोल तो एकदम सही रहा है कि भाई पाकिस्तान खुद अपना दुश्मन है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई अटैक होता है, वो इंडिया का नाम ले लेता है, या अब तो जैसे अफगानिस्तान के साथ रिलेशन ख़राब हो गए उनके, तो अफगानिस्तान का नाम ले लेता है। और ये अटैक के बाद, अटैक का भी भाई अभी इनको कोई कंफर्म नहीं है किसने करवाया किसने नहीं करवाया, लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान का नाम आ रहा है। इंडिया का तो नाम लेते हैं क्योंकि भाई हमारे साथ रिलेशन वैसे अच्छी नहीं है उनके, और अफगानिस्तान का भी लेंगे अब। तो यही लोगों को, और वहाँ की मीडिया भी यही चलाती है भाई, जबकि लोगों का देख लो आप, लोगों का ओपिनियन क्या है इस चीज़ के ऊपर। और इनका तो बहुत जेन्युइन ओपिनियन था, मेरे को तो काफ़ी बातें इनकी सच लगी, काफ़ी का ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ही बोला इन्होंने कि भाई पाकिस्तान पहले खुद के अपने अंदर को देखे भाई, फिर जाके बाहर किसी को बताए। और जो भी इनकी चीज़ें हैं, जैसे कि भाई इनका ट्रेड हो गया है, कुछ भी फॉरेन पॉलिसी होगी, या इनके अंदर के जो रूल हैं लॉज हैं वो खुद ही ठीक नहीं है भाई, वो अपने लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तभी इतने तगड़े तगड़े अटैक हो रहे हैं भाई, उनकी गवर्नमेंट गिर रही है, टाइम से पूरा 5 साल कोई बिता नहीं पा रहा है। तो यही है भाई, चलो वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म यार, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।